हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखेंगे गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने लिखा है द रिएक्शन इन विच एरोमेटिक कंपाउंड आर फॉर्मुलेटेड बाय अ मिक्सचर ऑफ HCN एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट सच एज AlCl3। यानी कि लुईस एसिड क्या ले सकते हैं हम, AlCl3 ले लेंगे। ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मुलेशन क्या होता है? फॉर्मुलेशन होता है आपका कि प्रोसेस वेयर फॉर्मल ग्रुप क्या होता है? जैसे HO ग्रुप जो होता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी इसको बोलते हैं या फिर फॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। तो फॉर्मल ग्रुप क्या होगा, वो अटैच होगा कंपाउंड से जाके। अगर एरोमेटिक कंपाउंड जो भी आप लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है ना कि रिएक्शन इन विच एरोमेटिक कंपाउंड आर फॉर्मुलेटेड। तो एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मुलेशन होगा। एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मुलेशन का मतलब इसीलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया आपको कि फॉर्मुलेशन का मतलब ये कि उससे जाके आपका फॉर्मल ग्रुप अटैच हो जाएगा। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आप लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, केवल फॉर्मल ग्रुप जाके यानी कि CHO ग्रुप जाके आपका लग जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से ले सकते हैं वो भी अभी हम बताएंगे। तो किसका प्रेजेंस होना चाहिए, HCN और HCl का मिक्सचर होगा, और किसके प्रेजेंस में कैटलिस्ट आपका AlCl3 होगा। तो देखते हैं पहले कि कैसे होता है, क्या क्या ले सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। जैसा हमने बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे, तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम अपना बेंजीन भी ले सकते हैं, सबसे ईजीएस्ट है, या फिर फिनॉल ले सकते हैं, या फिर मतलब O की जगह यहाँ पे R ग्रुप लगा दें, अगर कोई CH3 लगा दें तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये पूरे को बेंजीन ग्रुप को R बोल सकते हैं, ROR। ठीक है। यानी कि ईथर होता है ना, ROR क्या होता है, ईथर होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। ये 3 प्रोबेबिलिटी मतलब कि है गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में। अगर एग्जाम में आता है तो कोई भी एक लिख के और उसका मैकेनिज्म लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है। ये तीनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, तीनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। तो सबसे हमने बेंजीन का लिया है, हम बता दे रहे हैं आपको तीनों, लेकिन मैकेनिज्म किसी एक का बता देंगे। ठीक है। तो ये हुआ बेंजीन। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, सब में आप देख सकते हैं कि सब में जो है HCN HCl का मिक्सचर है, और सब में AlCl3 का कैटलिस्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है, और लास्ट में सबका हाइड्रोलिसिस कर दे रहा है। तो हमारा फॉर्मल ग्रुप अटैच हो जा रहा है। जैसा कि हमने क्या लिखा था डेफिनेशन में कि फॉर्मुलेशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, फॉर्मल ग्रुप जाके अटैच हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए CHO ग्रुप जाके लग गया है, यहाँ भी लग गया है CHO ग्रुप, यहाँ भी लग गया है। ये सब मेजर प्रोडक्ट होते हैं। कहाँ पे लगेगा, तो ये सब प्रैक्टिकल है पहले से ही, तो मेजर प्रोडक्ट यहीं बनते हैं ये सब। ठीक है। CHO ग्रुप इसमें यहाँ लगेगा, यहाँ पे मतलब इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे लगेगा CHO ग्रुप। तो मैकेनिज्म अभी देखेंगे। सबसे पहले इसका देख लेते हैं कि ये सब में जो है इंटरमीडिएट ऐसे ही बनता है। ठीक है। इंटरमीडिएट सब में देख रहे हैं, सब में सिमिलर है, CH डबल बॉन्ड NH2Cl। ठीक है। इसमें भी देखिए, इसमें भी देखिए। अब ये कहाँ से बना है, ये रिएक्ट करते हैं जब आपके HCN HCl और AlCl3। तो इन तीनों को मिला करके ये कंपाउंड बन रहा है, जो कि जाके अटैच हो रहा है। फिर वहाँ से क्या हो रहा है, जैसे ही हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो हमारा अमोनिया निकल जा रहा है और HCl भी निकल जाएगा, और लास्ट में बचेगा क्या, केवल CHO ग्रुप बचेगा। तो इस तरह से देखो, तीनों में सिमिलरिटी यही है कि सब में HCN HCl का मिक्सचर लिया जा रहा है, AlCl3 कैटलिस्ट है। इंटरमीडिएट सब में आप देख सकते हैं, इसमें केवल बेंजीन हमने लिया है तो केवल ये ग्रुप जाके लगा है। इसमें फिनॉल था तो OH पे देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा, OH यहाँ पे है वैसे ही है, और ये ग्रुप जाके यहाँ जैसे ऊपर लगा था वैसे यहाँ भी लग गया है। सेम इसमें भी वही ग्रुप CH डबल बॉन्ड NH2Cl, वही ग्रुप यहाँ भी लग गया है। और फिर सबका जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे सब में वो क्या ये चेंज हो जाएगा, किसमें, CHO ग्रुप में। ये सारे के सारे सब में चेंज हो गए CHO ग्रुप में। यानी कि यहाँ से डबल वैलेंसी कार्बन की खाली हो रही है तो ऑक्सीजन जाके लग जा रहा है, और NH3 निकल जा रहा है और HCl निकल जा रहा है। हाइड्रोलिसिस करने पर NH3 यहाँ से भी HCl निकल जाएगा। वो सब बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट तो हमारा ये है। तो इस तरह से हम देख लिए कि फॉर्मुलेशन है एरोमेटिक कंपाउंड का, ये तीनों में से कोई सा भी ले लेंगे तो सबका फॉर्मुलेशन ही होगा, फॉर्मल ग्रुप केवल जाके अटैच हो जाएगा उस कंपाउंड से। तो इस तरह से गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म, हम किसी एक का मैकेनिज्म देखेंगे। पहले वाले का ही मैकेनिज्म हम सबसे पहले देख लेते हैं। हमने कहा था कि तीनों में से किसी एक का मैकेनिज्म बता देंगे, बाकी सिमिलर है। तो पहले वाले का मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले जो हमने HCN और HCl लिया है इसका मिक्सचर, तो HCN और HCl से हमारा H+ आएगा। ठीक है। और हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, क्योंकि इसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर हाइड्रोजन को
बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बना लेगा तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड चूँकि बना लिया है तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा। और हमारा HCl था तो H+ का यूज़ हमने यहाँ पे किया है और Cl- अभी हमारा बचा हुआ है। तो ये Cl- कहाँ जाके अटैच होगा, पॉजिटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैच होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन के साथ जो 3 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड ये ब्रेक कर लेगा अपना। तो अगेन जैसे लोन पेयर इसके पे था पहले, वैसे ही नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड कार्बन से, 1 हाइड्रोजन से, अगेन लोन पेयर इसके पास हो गया। और चूंकि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन के साथ क्लोरीन हमारा लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे HCl और HCl तो ये बना दिए हमारे। अब AlCl3 आएगा रोल में। तो AlCl3 क्या करेगा, इसके पास हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ना, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और नाइट्रोजन के पास चूँकि हमारे लोन पेयर है, नाइट्रोजन लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन अगेन 4 बॉन्ड बना लिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और एल्युमिनियम चूँकि 3 ही बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पे इसने 3 क्लोरीन से और 1 नाइट्रोजन से बनाया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगेन फिर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हमारा हो गया। अब इसका रिएक्शन हमारा किससे होगा, जो बेंजीन रिंग हमने लिया है, बेंजीन रिंग यहाँ पे है, अब इसका रोल आएगा। इन तीनों का यूज़ हो गया। HCl से हमने ये चीज़ बना ली। फिर AlCl3 का क्या रोल केवल था यहाँ पे, चूँकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो लोन पेयर जो है नाइट्रोजन अपना दे करके और इससे बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, अब ये अटैक करेगा कहाँ पे, देखिए कैसे ये रिएक्शन होगा बेंजीन से। तो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड हमारा है, ये पाई बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा। मान लीजिए इस साइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखिए इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और वहाँ पे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है और इसका अटैक कराना है। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा हमारा, देखिए यहीं से इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ऐसे बनेगा क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन फिर वही काम करेगा कि अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर लेगा कार्बन से। अगेन जैसे लोन पेयर इस पे था पहले यहाँ पे, वैसे ही फिर देखिए यहाँ पे लोन पेयर नाइट्रोजन पे आ गया और नाइट्रोजन से AlCl3 हमारा और H लगा है तो यहाँ पर भी देखिए लगा हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव था तो ये चूंकि बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा नाइट्रोजन की साइड, तो लोन पेयर प्लस माइनस मिलकर लोन पेयर अगेन हो गया और कार्बन पे पॉजिटिव हो गया। यानी कि अब ये पूरा कंपाउंड जो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज पे जाके इस कार्बन पे नेगेटिव हुआ क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस साइड ब्रेक हुआ है, तो इससे जाके ये कार्बन पूरा ग्रुप देखिए जाके लग गया CH Cl, क्योंकि C के साथ देखिए हाइड्रोजन लगा था कार्बन के साथ, फिर ये क्लोरीन भी लगा था और ये पूरा ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ ही है। यानी कि इस तरह से, और इस कार्बन पे पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा कि कार्बन से जो क्लोरीन लगा हुआ है ये क्लोरीन निकल जाएगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और AlCl3 जो लगा हुआ है नाइट्रोजन से ये निकल जाएगा। तो एक बैलेंसी कार्बन की खाली हो गई, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो गया, और नाइट्रोजन की भी एक बैलेंसी खाली हो गई और इस पर नेगेटिव। तो कार्बन और नाइट्रोजन मिलके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, और नाइट्रोजन चूँकि 3 बॉन्ड बनाया तो एक लोन पेयर इस पे है, यहाँ पे AlCl3 निकला, यहाँ से Cl नेगेटिव निकला तो मिलके AlCl4 नेगेटिव बना लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव था जैसे था, और हमें पता है कि इस कार्बन ने अभी 3 ही बॉन्ड बनाया है। इस कार्बन ने इस कार्बन से एक बॉन्ड बनाया है, इस वाले से एक बनाया है और एक ऊपर वाले कार्बन से। इसका मतलब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अभी था, तो जो यहाँ पे हमने शो कर दिया है। जब शो किया है तो इस कार्बन से H+ जब निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस मिल के अगेन से यहाँ पे देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारा कर देंगे। तो यानी कि ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ से H+ निकल गया, और H+ जब निकलेगा तो चूंकि हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पड़ा हुआ है तो ये लोन पेयर H+ को पकड़ के, और देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, NH2 पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इस कार्बन से 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन से, तो इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि इस पूरे ग्रुप को AR से शो, मतलब एरोमेटिक ग्रुप है ना, तो ऐसे AR से इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे देख सकते हैं डबल एरो कैसे करके बनाया है, मतलब ये सिमिलर है इसके, इस चीज़ को बनाइए या फिर ये चीज़ बनाइए, बात वही है। यहाँ पे पूरा बेंजीन ग्रुप ये लगा हुआ है। ठीक है, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और डबल बॉन्ड के साथ NH, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक हाइड्रोजन लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, इस वाले कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड NH यहाँ पे लगा हुआ है, और वही चीज़ हुआ H+ आया है तो H+ लग गया इससे, तो अगेन NH2, और यही इंटरमीडिएट आपको बन रहा था। मैंने जो 3 बनाए थे प्रोबेबिलिटी आपको दिखाए थे, उसमें ये दिखाया था कि CH मतलब
एरोमेटिक ग्रुप लगा होगा, बेंजीन ग्रुप, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, यही इंटरमीडिएट सब में बन रहा था, ये बन गया। अब क्या होगा, अब वाटर आएगा हमारा, इसका हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास अभी भी 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, ठीक है। 2 लोन पेयर जब पड़े हुए हैं तो क्या होगा कि ये लोन पेयर जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा, और ये नाइट्रोजन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। बॉन्ड ब्रेक करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है तो नाइट्रोजन पे अगेन लोन पेयर हो जाएगा, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये पूरा H2O ग्रुप जाके लग जाएगा, ठीक है। पूरा H2O ग्रुप लगा, चूँकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया है अपना, तो अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये देखिए पूरा H2O ग्रुप यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे ये था वैसे ही सारा ग्रुप मैंने लिखा है सब कुछ। अब क्या होगा, H2O, अब ऑक्सीजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, तो ये H+ डोनेट कर देगा, अपना निकाल देगा। H+ जैसे ही निकालेगा तो ये नाइट्रोजन अगेन इसको पकड़ लेगा, क्योंकि लोन पेयर है तो नाइट्रोजन इसको पकड़ के फिर से NH3 पॉजिटिव बन गया, ये अमोनिया का फॉर्मेशन अब बनेगा, और हमें पता है कि अमोनिया गैस है तो निकल जाएगी ईजिली, तो ईजिली ये ब्रेक करके अब निकल जाएंगे। और यहाँ पे OH लग गया आपका, क्योंकि ऑक्सीजन ने ये डोनेट कर दिया H+, तो ये न्यूट्रल हो गया, जैसे लोन पेयर था वैसे लोन पेयर, ठीक है। NH3 यहाँ से निकल गया। अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट, देखो कैसे होगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, और होगा क्या, यहाँ पे ये बेंजीन ग्रुप लगा है तो लगा हुआ है, इसके साथ एक कार्बन लगा है और ये कार्बन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे H+ जब यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये अमोनिया यहाँ से निकल गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्योंकि H+ के रूप में ये निकला है, तो ये आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और H, यानी कि ये फॉर्मिल ग्रुप यही ना, CHO, ये आपका एल्डिहाइड जो भी है जाके लग गया, फॉर्मिल ग्रुप लग गया। और हमें पता है कि फॉर्मुलेशन होता है, फॉर्मुलेशन का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जाके उसमें लग जाता है कंपाउंड से जो भी हो। तो मैंने बेंजीन लिया था, बेंजीन से CHO ग्रुप जाके, ये पूरा बेंजीन ही तो है, AR का मतलब बेंजीन, एरोमेटिक ग्रुप, और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप जाके CHO जो कि फॉर्मिल होता है ये जाके लग गया, इसी को फॉर्मुलेशन कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं AlCl4 था तो उसको AlCl3 लिख सकते हैं आगे, और Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव और यहाँ से H+ निकला है, तो H+ और Cl मतलब HCl, और यहाँ से अमोनिया निकला है NH3, तो NH3 और HCl मिलके NH4Cl बना लेंगे, और AlCl3 जो हमारा था वो एज इट इज़ कैटलिस्ट था, वो अपना हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने इसका मैकेनिज्म भी देख लिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।